मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला और तकरीबन सारा दिन हमने नेगेटिव साइड पर ही ट्रेडिंग की। 200 पॉइंट तक की हमने गिरावट दिखाई और उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली, तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की। लेकिन फिर लास्ट के 15 मिनट में एक प्रेशर बना और हमने तकरीबन 150 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई है। आज एक्सपायरी भी थी वीकली और मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी कि इसी तरीके से सेशन हो सकता है। और मैंने अपनी कल की वीडियो में क्या कहा था, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड थी, मैंने कहा था कि मुझे नीचे की तरफ की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा लगती हैं और बैंक निफ्टी में तो बहुत ही मैंने वीकनेस बताई थी। और ऊपर मैंने ये कहा था कि जब तक 18,110-15 के ऊपर स्टॉक इंडेक्स नहीं जाएगा, मुझे कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं दिखती। तो आज हमें देखने को मिला, आज हमने जो लो लगाया, आप देखिए क्या जबरदस्त नीचे की तरफ 17,800 के नीचे भी एक बार निफ्टी निकला कैश की बात करें तो। और जो फ्यूचर्स का लो लगा वो 17,805 के आसपास का लगा। और अब क्या यहां से हमारी गिरावट थम गई है? देखिए, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं एमएसीडी में। अगर आप एमएसीडी को समझते हैं तो ये जो हिस्टोग्राम है, अब ये साइज देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आपको ये मत समझिएगा कि हिस्टोग्राम का साइज कम हो रहा है तो बुलिश हो गए हैं, नहीं। ये एक जो 12 दिन और 26 दिन की मूविंग एवरेजेस होती हैं, ये उसका एक कोरिलेशन होता है। यानी अब जैसे ये स्ट्रेंथ दिख रही है, इसके अंदर जो 26 दिन की एवरेज है अब वो ज्यादा हो रही है। धीरे धीरे जब ये रेड को क्रॉस कर देगी तो यानी 26 दिन की मूविंग एवरेज 12 दिन की मूविंग एवरेज से ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी के अंदर फिर से स्ट्रेंथ लौट रही है। तो अब देखिए, अभी हम गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अभी हमने कोई ऊपर की बड़ी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, स्ट्रेंथ अब लौट रही है। ज्यादा से ज्यादा 17,715 के आसपास अगर हम गिरावट में गिरते भी हैं तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, यहां पर आप लॉन्ग बना सकते हैं। 18,115 के ऊपर आज के हिसाब से एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली भी आपको देखने को मिल सकती है, जो तकरीबन 250 पॉइंट की हो सकती है 18,350 तक की। तो अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो 18,115 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, या 17,710-15 के आसपास गिरावट में आते हैं तो वहां भी आप लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स के अंदर ले सकते हैं, साथ में अपनी पोजीशन को हैज रखते हुए। इसके साथ साथ आज हमने, अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आज मैंने कोई ज्यादा तो ट्रेड नहीं लिए। एक मैंने टाटा स्टील के ऊपर जरूर अपने ग्रुप में अंदर डाला था, और जहां से टाटा स्टील हमने बाय किया था मोरलेस उसी के आसपास ही है। एक बार जरूर हमें 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हमने एग्जिट नहीं लिया। हमने टाटा स्टील के रिजल्ट्स को देखते हुए एक पोजीशन कैरी किया, और अभी मुझे पता नहीं कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं, मैंने अभी देखे भी नहीं। और निफ्टी के ऊपर एक व्यू जनरेट किया था, मैंने ये कहा था कि निफ्टी नीचे से रिकवर कर सकती है, और जो पॉइंट मैंने बताया था वहां से निफ्टी का जो फ्यूचर है तकरीबन 72 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। हां, ये तो मैंने अपना व्यू बताया था, लेकिन एक कॉल के थ्रू ट्रेड लिया था। उस कॉल के थ्रू ट्रेड के अंदर ये माने कि हमें 15 रुपए का, क्योंकि एक्सपायरी तक हमने छोड़ा था, 15 रुपए का हमें उसमें नुकसान देखने को मिला, 15 या 20 रुपए मान लीजिए, क्योंकि 50 में हमने बाय किया था और उसमें जाते जाते 28-29 रुपए तो वापस एक्सपायरी में मिल भी गए। तो ज़्यादा ट्रेड नहीं थे, लेकिन जो भी ट्रेड लिए अच्छे थे। आज क्योंकि मैंने आपसे कहा हुआ कि मैं 2-2.5 महीने थोड़ा बिजी हूं, तो इसीलिए मैं एक्टिव होके पूरा अपने ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। लेकिन
टच में पूरा हूं, जो भी मुझे कॉल करते हैं मैं उसका जवाब जरूर देता हूं। अगर आप में से कोई मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता तो नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपको उसके अंदर ऐड करूंगा खुद ही। और ये केवल विंडो में प्रोवाइड कराऊंगा 1 हफ्ते के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें मैं किसी के भी कोई पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर नहीं दूंगा, आपकी एंट्री केवल मुझे जज करने के लिए है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने क्या कहा था, अपनी स्पोर्ट पे देखिए होल्ड किया है। 38,500 का टारगेट मैंने कल के दिन में बोला था। और कैंडल फॉर्मेशन देखिए 1 2 3। और मैंने कल की वीडियो में क्या कहा था कि मुझे निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी वीक लगती है। और इंट्राडे में देखिए जहां खुले आप कहां थे, आप देखिए खुले 39,000 के आसपास, और जो लो लगाया 38,500 का, और 500 पॉइंट की तो आज आपने गिरावट देख ली। अब आप क्या यहां से बुलिश हैं? मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में कहा था कि मुझे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट, 2000 पॉइंट की मैंने गिरावट की बात करी थी आपके साथ, और 37,300 तक के टारगेट की बात करी थी। अभी भी आज जो लगा है, यहां से भी मैं तकरीबन 1300 पॉइंट की और गिरावट की उम्मीद करके चल रहा हूं, पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में। जिसने यहां से लॉन्ग बना ली है, क्योंकि 38,500 के टारगेट पे भी बाइंग बनती है। उसका रीजन क्या था? आप अगर अगस्त से देखें, 23 अगस्त से एक बार भी बैंक निफ्टी ने अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो रिस्क उठा सकते हैं वो यहां पर एंट्री ले सकते हैं, और एंट्री का मौका भी मिला। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला, बिल्कुल मौका मिला। और अगर कल के दिन में हमने 38,450 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो आप अगले 2-3 दिन में 1200 से 1300 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिएगा, नहीं लेना हो तो साइड होके बैठ सकते हैं। अगर 38,500 पे आपने बाय किया है तो फ्यूचर्स को बाय कीजिए, और साथ में पुट से अपनी पोजीशन को हेज रखिए। और गिरावट आती है 37,500 पर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन केवल हेजिंग के लिए यूज कीजिएगा। फ्यूचर्स ट्रेड लीजिए फ्यूचर्स के अंदर। अब आते हैं रिलायंस। कल मैंने रिलायंस से अपने आप को एग्जिट किया था प्रॉफिट लेके, जो मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग पे लॉन्ग पोजीशन ली थी। और मैंने ये कहा था जिसको नई एंट्री लेनी है, एक बार 2565 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। देखिए अभी जो मार्केट को थोड़ा बहुत संभालने का काम किया वो रिलायंस ने किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलायंस की वजह से गिरावट थम गई, लेकिन अगर रिलायंस में गिरावट आती तो गिरावट कितनी बड़ी होती। तो इसीलिए नीचे 2500 से अच्छा प्राइस था जिसने होल्ड किया हुआ है, अभी कैरी करें। एक बार 2600 के टारगेट मुझे आते हुए दिखते हैं, तो आप अपनी पोजीशन को रिलायंस में लॉन्ग साइड पर रख सकते हैं। जिसने नया ट्रेड करना है वो भी लॉन्ग पोजीशन ले सकता है। एचडीएफसी बैंक में देखिए मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि मुझे ये वीक लगता है, क्योंकि कल इसने एक बहुत बड़ी सपोर्ट को ब्रेक किया था और मेरे पास पोजीशन 1600 के प्राइस की थी। उसके बाद लगातार स्टॉक बेयरिश होता जा रहा है, और आज के दिन में तो इसने 1540 के आसपास के भी लोज लगा दिए। और इन लोज को मैंने कहा भी था कि अगर 1548 ब्रेक होके क्लोज हो गया तो ये स्टॉक आपको 1500 भी दिख सकता है। अभी लॉन्ग मत कीजिए। लॉन्ग करना हो तो मैं आपके लिए प्राइस रहेगा, अगर क्लोजिंग बेसिस पे 1565 और 1590 क्रॉस होके क्लोज दे देता है तो स्ट्रेंथ कन्वर्ट हो जाएंगे सेंटीमेंट्स लॉन्ग की तरफ, तो आप पोजीशन अपनी लॉन्ग में बना सकते हैं, जो शॉर्ट करके कंफर्टेबल नहीं है।
तो ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया, आपको एंट्री कहां लेनी है। इंडस बैंक को तो मैंने अवॉइड करने के लिए बोला ही, जब तक इसमें पिक्चर क्लियर नहीं होती कोई भी नया ट्रेड नहीं लेना। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी ने आज फिर से अपनी 1885 की सपोर्ट को होल्ड किया। आप कैंडल फॉर्मेशन देखिए, पिछले 4 दिन का लगातार एक के बाद एक नए लोज दिख रहे हैं। अगर कोई गिरावट कल के दिन में फिर से दिखती है और हम 2880 ब्रेक करते हैं तो 2820 तक के टारगेट हो सकते हैं। आपको पोजीशन बनानी हो नई तो 2820 पर लॉन्ग पोजीशन लीजिए फ्यूचर्स के अंदर, और साथ में पुट से अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। कॉल बाय करके ट्रेड करने की एडवाइस मैं नहीं दूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक की वीक क्लोजिंग आई है, एक के बाद एक नए लोज दिख रहे हैं, और मेरा यह मानना है स्टॉक तो बेरिश है ही, कई पहले दिनों से बेरिश चला आ रहा है। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन लेनी हो तो 2000 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, या 1940। 2000 ब्रेक करता मुझे लगता नहीं है, लेकिन हां अगर बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज्यादा का कोई गिरावट देखी गई तो उस केस में ये 2000 या उसको नीचे ब्रेक कर सकता है। तो 2000 पर तो नजर रखिए कि डिप में वहां पर आप बाय कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए आज के दिन, मैं आपको इतने दिनों से क्या कहता हुआ आ रहा था कि ये स्टॉक अपना गैप फिल करेगा। आप देखिए आज गैप ऑलमोस्ट फिल हो गया, केवल 2.5 पॉइंट रह गए हैं गैप फिल होने से। देखिए मैं 765 की बातें करता था, जो लो लगा आज के दिन में आप देखिए 768 का, केवल 3 पॉइंट से अभी गैप फिल होना बाकी है, लेकिन क्लोजिंग वीक आई है। अगर कल के दिन में यह गैप फिल करता है तो आप यह मानिए 745 तक की गिरावट हो सकती है। तो बाय करना हो तो बिल्कुल 745 के आसपास बाय कीजिए फ्यूचर्स के अंदर, और हेज रखिए पोजीशन अपनी पुट बाय करके। और इस तरीके से एक तो आपका कोई भी मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लगता, और सारे ट्रेड के अंदर 3-4% का ही मैक्सिमम रिस्क होता है, और प्रॉफिट अनलिमिटेड के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक में हम ट्रैप्ड हैं और हमने पोजीशन ली हुई है 752 के आसपास। पुट भी मेरी सेम प्राइस पे है, तो पुट में पैसे तो नहीं आ रहे। हां ये मानिए कि जितने में खरीदी थी तकरीबन उतने की ही है, और फ्यूचर्स का लॉस जरूर एडिशनल है। तो 10-12 रुपए का अभी नुकसान आ रहा है, लेकिन अगर स्टॉक नीचे ही बना रहता है तो कम से कम जो पुट के ऑप्शन के पैसे दिए हैं वो तो वापस आ जाए। फ्यूचर तो फिर भी हम रोल ओवर कर सकते हैं। तो जिसको नया ट्रेड, जैसे मैंने पहले भी बोला, एक बार 770 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही आप लॉन्ग कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। एसबीआई, देखिए एसबीआई में मैंने कल के दिन में क्या कहा था कि अगर 520 ब्रेक हुआ तो इसमें एक बड़ा फॉल दिखेगा। 508-10 की भी बातें करी थी मैंने, 505 की भी बातें करी थी कि अगर बाय करना हो तो 505 के आसपास या 510 के बीच में आप बाय कर सकते हैं। और देख लीजिए मेरी पिछली वीडियो उठा लीजिए, नीचे लिंक है, उस वीडियो को देखिए। और क्या कहा था मैंने, क्या ये स्टॉक यहां से अब तेज है? अब भी गलती मत कीजिएगा। देखिए जिन्होंने यहां पे बाय कर लिया है, बुरा प्राइस नहीं है, बहुत अच्छा प्राइस है। हाई से आपने 40 रुपए नीचे बाय किया है, लेकिन जैसा कि ये स्टॉक, अगर मैं यहां से बात करूं, तकरीबन सितंबर से हर बार ये अपनी इस मूविंग एवरेज को होल्ड कर जाता है। 507 के हिसाब से आज ये प्राइस बनता है। अगर ये 507 ब्रेक करता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से, अगर मैं कल तक की बात करूं तो नहीं थी, लेकिन आज के हिसाब से मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि हो सकता है कि 507 ब्रेक हो। 507 या 506 ब्रेक होकर नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आप ये मानिए जो आगे का टारगेट ओपन हो सकता है वो 480 के प्राइस का। तो उस केस में अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं जिसने शॉर्ट बना रखी है। अदरवाइज ऊपर की तरफ 520 अगर फिर किसी कारण से क्रॉस हुआ तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। अब बात
तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, इन पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आप मेरी इस वीडियो को, कल का जो ट्रेडिंग सेशन 12 तारीख का होगा, 12 नवंबर का, उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे